अरे आयन, ज़रा देखो तो सही, असगर भाई आ रहे हैं क्या? एक्चुअली मुझे सिगरेट पीना है ना, इसलिए। अच्छा, इसका मतलब तुम असगर भाई से डरते हो? अरे ये बात नहीं है, एक्चुअली उनको रेस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए। उनके सामने सिगरेट पियेंगे तो हमारा जो एक देखो, वो भी रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए। ज़रा देखो तो सही। रोहित, तुम्हें मुरक्कबा का मतलब पता है? मुरक्कबा मतलब? रोहित, मुरक्कबा मीन्स अल्लाह ताला इज़ वाचिंग यू एवरी नाउ एंड देन। मोहम्मद बिन इमिन अशंकाती रहमानुल्लाह कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वाज रिवील्ड फ्रॉम स्काई, एंड जो आसमान से नाजिल हुआ है, मुराकबा इज़ द बेस्ट थिंग, एंड दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस फॉर एनी मुस्लिम, दैट अल्लाह ताला इज़ वाचिंग यू, एंड इट इज़ नॉट दैट ओनली अल्लाह ताला इज़ वाचिंग यू, इट इज़ योर हार्ट नोइंग दैट अल्लाह ताला इज़ वाचिंग यू। रोहित, अगर मैं या तुम किसी रूम में हैं जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, we will not change our dress there, but we will be aware that वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं। इसी तरह मैं या तुम अगर अकेले में रहे या पब्लिक में रहे, हमें पता है कि हमारा रब हमें देख रहे हैं। ये अक्सर कब होता है? जब इंडिविजुअल्स नोटिस करते कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, ये बात तो सही कहा। एक्चुअली हमारे ऑफिस में भी ना, कि अगर हमें कोई आवाज़ मिलता है कि कोई आ रहा है, कि जैसे कि असगर भाई आ रहे या ईशान भाई आ रहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सब हमारे काम में लग जाते हैं। जैसे कि हम लोग सब काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल तब बढ़ जाता है। वो सही कहा। ऑलवेज ट्राई टू लिव योर लाइफ इन ए स्टेट दैट अल्लाह इज़ वॉचिंग यू 24/7। रोहित, अगर तुम इस स्टेट में ज़िंदगी गुजार नहीं सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो एवरी टाइम, देन कम से कम इस स्टेट में अपनी ज़िंदगी को गुजारो दैट अल्लाह इज़ वाचिंग यू। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि अगर कोई औरत बुरखे में हो या बिना बुरखे के अगर हमारे पास से गुजर के जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम पलट के देखते हैं। सोचो कि हमारे आंखों से हयात तक चली गई है। याद रखना, जो शख्स अपनी आंखों को झुकाता है, अल्लाह ताला के तरफ से ख़ास नूर मिलता है बसीरत का, और अल्लाह ताला ने सूरा नूर में आंखें को झुकाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सूरा नूर में फरमाते हैं कि मोमिनों को कह दो कि अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपने शर्मगाह को हिफाजत करें। और कुछ ही आयत बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहु हुस्समावाति वल अर्द। इसका मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अपनी नज़रों को नीचे करेगा, यू विल बी गिफ्टेड विद सम लाइट फ्रॉम अल्लाह ताला। हम जब गुनाह करते हैं तो कोई एक बच्चे से, इवन एक बच्चे से भी हम लिहाज करते हैं। कोई अगर बच्चा आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि चले जाओ, और अल्लाह ताला देख रहे हैं, फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं। एक बच्चे से भी ज़्यादा, एक कैमरे से भी कमतर हमने अल्लाह ताला को मना लिया है। अस्तगफिरुल्लाह। एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब के साथ एक सफ़र में जा रहे थे, तो उमर बिन खत्ताब ने एक शख्स जो बकरी लेके जा रहा था उससे कहा कि ये बकरी हमें दे दो, हम तुमसे परचेज करेंगे। फिर उस इंसान ने कहा, नहीं नहीं, इन्नी ममलूक, मैं तो गुलाम हूँ, ये बकरी तो किसी और का है। फिर उमर इब्न खत्ताब ने सोचा, चलो इसका टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि उसका मुरक्कबा कैसा है। फिर उमर इब्न खत्ताब ने उस इंसान से कहा कि कुछ पैसे ले लो और ये बकरी हमें दे दो, और अपने मालिक से कहना कि भेड़िया खा गया। फिर उस इंसान ने जो जवाब दिया, वल्लाही ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। वो कहता है, फमा ज़ाकुल्लु इल्ला, अपने मालिक को तो कह दूंगा कि भेड़िया खा गया, लेकिन अल्लाह ताला को क्या कहूँगा? अल्लाह ताला के पास जाके मैं क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर उमर इब्न खत्ताब इतने खुश हुए कि वो अगले दिन उस गुलाम के मालिक के पास जाके उसको छुड़ा लिए और उसको आज़ाद कर लिया। इसे कहते हैं मुरक्कबा। रोहित, इसे कहते हैं ईमान।
इसे कहते हैं कि अल्लाह पे यकीन। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बस नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या तुम अपने दिल को, मतलब अगर तुम्हें कहा जाता है कि तुम्हारा जो किताब है, तुम्हारा जो जिंदगी का किताब है, ये तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा, और तुम्हें अगर कहा जाए कि तुम इसे पढ़ो, तुम खुद को ठहराओ कि तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे, तुम खुद अपना जो किताब है जिंदगी का, इसको पढ़ने के बाद अपने आप को तुम किधर डालोगे? जिंदगी जन्नत में या जहन्नम में? कभी सोचा है? खुद का जिंदगी का किताब कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड द बुक ऑफ योर लाइफ? जस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनी सिन. Think that Allah is watching you 24/7. If we all Muslims will think like that, then there will be no sinner, man. Turn towards Allah. Have faith on Him. No matter if you are having any difficulties in your life, just pray to Allah. He will definitely listen to your prayers. This is what muraqabah means. Just born Muslim, just being in a Muslim family doesn't mean that you are a Muslim. Muslim means to submit yourself to Allah, to sacrifice your basic needs, to sacrifice your needs, just the sake of Allah. If you can sacrifice your needs for Allah, then one day inshallah you will be in Jannat. Just remember that Allah is always watching you. अच्छा, जज़ाकल्लाह आयान। आज के बाद मैं 100 बार सोचूंगा अगर कोई भी गुनाह करने से पहले, या कुछ भी अकेले में भी अगर कोई भी गुनाह से मुझे अगर करना होगा तो 100 बार सोचूंगा मैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, कि मैं अगर कोई सी भी चीज़ पे मेरा मतलब मैं एडिक्टेड हूँ, उसे छोड़ दूंगा अल्लाह ताला के लिए। जज़ाकल्लाह। मैं हमेशा ये चीज़ हम अपने जहन में रखूँगा। जज़ाकल्लाह।